again. I am with a new problem of IIT Advanced 2025. This problem is of organic chemistry, that is haloalkanes. Let's see what is the problem. साइक्लोहेक्सीन दिया है, HBr मिलाया, P बना, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन कराई, Q बना, P में श्वार्ट्ज कराई, R बना. अब यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो पहले हम कंपाउंड्स बना लें. HBr ऐड करेंगे, तो यहाँ पे HBr जब ऐड होगा तो मुझे इस तरीके का एक कंपाउंड मिलेगा. ये आपका P है. फिंकेल्स्टीन क्या होता है? हैलाइड इंटरचेंज, NaI से रिएक्शन कराई जाती है. जहां पे Br है वहां पे I लग जाएगा, बाकी में कोई चेंज नहीं आएगा. श्वार्ट्ज में किसी मेटल फ्लोराइड से कराएंगे, कोई भी टेक ले सकते हैं आप, CuF3 टाइप का. तो जहां पे Br है वहां पे F लग जाएगा, फ्लोराइड्स बनते हैं. नाउ ये R है, ये Q है और ये P. पहला ऑप्शन CX बॉन्ड लेंथ इन PQR इज Q इज मोर देन R मोर देन P. हमें पूछा है CX बॉन्ड लेंथ. तो देखिए आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ आएगी Q की, उसके बाद Br की यानी कि P की, और उसके बाद R की. तो QPR, जबकि ये आंसर नहीं होगा, गलत. बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो RPQ फॉलो हो रहा है. बॉन्ड एंथैल्पी यानी बॉन्ड एनर्जी. स्मॉलर द साइज हायर द बॉन्ड एंथैल्पी. तो मैक्सिमम आएगा R का, फिर आएगा आपका Br का, और सबसे कम आएगा I का. तो दिस इज द आंसर. रिलेटिव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 फॉलो. तो SN2 का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप 2. तो यहां पे जितनी जल्दी यहां से लीविंग ग्रुप हटेगा उतनी जल्दी न्यूक्लियोफिल अटैक करेगा. तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा Q, जबकि यहां पे P दिखाया जा रहा है, तो ये गलत हुआ. pKa वैल्यू ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द लीविंग ग्रुप इज RQP. pKa निकालना है तो हमें क्या देखना होगा? जितना ज्यादा एसिडिक उतना कम pKa वैल्यू. तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ये, क्योंकि I माइनस इज द वीकेस्ट बेस, और वीकर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप. जितना जल्दी यहां से I मिलेगा उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा HI. तो HI इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गर एसिड आउट ऑफ HBr एंड HF. अगर ये सबसे पावरफुल एसिड है, इसका मतलब ये हुआ सबसे जल्दी ये अपनी पोजीशन छोड़ेगा. यानी अगर ये पावरफुल एसिड है तो इसका pKa सबसे कम होगा. तो सबसे ज्यादा आपका आंसर आएगा R का, क्योंकि ये सबसे वीकर एसिड है, फिर P का और फिर Q का, जबकि यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है. तो ओवरऑल इसका एक ही आंसर होगा, दैट इज B. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सिर्फ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और प्रॉपर्टीज पर बेस्ड था. आई होप यू विल अंडरस्टूड. थैंक यू.